नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी कि रेली भर्ती और यहाँ पर एनए परमानेंट जॉब एनए नर्सिंग असिस्टेंट आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है और वीडियो पहले से ही अपलोड है चैनल पर। आप फुल प्रोसेस दे सकते हैं विद पेमेंट के। बट यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं और मर्चेंट आईडी या फिर ऑर्डर रेफरेंस आईडी कहाँ से मिलती है ये। हालांकि हम ऑनलाइन का वीडियो बना कर डाल चुके हैं और पेमेंट का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ सीख पाएंगे कि पेमेंट का प्रोसेस तो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात है कि उस ट्रांजैक्शन आईडी यानी कि रेफरेंस आईडी, उस मर्चेंट आईडी को नोट करना या फिर उसे कंट्रोल पी के माध्यम से सेव कर लेना, फोटो खींच के रख लेना। जब आप पेमेंट करते हो उस टाइम पेमेंट फेल्ड हो गया या फिर सक्सेस हो गया, फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, तो वो जो मर्चेंट आईडी है, वो जो ऑर्डर रेफरेंस आईडी है, वो आपको ट्रैकिंग करने में सहायता प्रदान करेगी कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है या फिर फेल्ड हुआ है। फेल्ड हुआ है तो फीस रिफंड होगी, सक्सेस हुआ प्रिंट नहीं निकल पा रहा तो फीस अपडेट होगी। ठीक है, तो एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका ये आप देख सकते हैं, CEE 2024 फॉर एनी पेमेंट रिलेटेड इशू प्लीज क्लिक हियर। यहाँ से भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपसे मोबाइल और ईमेल मांगा जाता है, कैप्चा फिल करके जो भी प्रोसेस है आप उसका प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और जो अभी हम पेमेंट करते हुए प्रोसेस आपको दिखाएंगे, पेमेंट का प्रोसेस होगा, साथ ही साथ मर्चेंट आईडी रेफरेंस आईडी को भी नोट करना होगा। और फिर पेमेंट करने के बाद देखते हैं, अगर सक्सेस होता है तब भी स्टेटस चेक कर लेते हैं, फेल्ड होता है तब भी आपको वो मर्चेंट रेफरेंस आईडी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फिलहाल यहाँ पेमेंट फेल्ड हुआ फर्स्ट टाइम पे, टाइम सेशन हो चुका था। तो अब हमने जब लॉगिन किया है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पिछला फॉर्म है और इससे कोई मतलब नहीं है। जो कि करंट चल रहा है वो ये है, ओपन फॉर एडिटिंग डेट एंड टाइम। यहाँ देखिए ओपन है, यहाँ क्लिक नहीं होगा, यहाँ व्यू है। अब आप जब पेमेंट फेल्ड होता है और जब आप दोबारा से पे करना चाहते हैं, बाकी में फेल्ड हुआ या फिर फीस कट गई है, कुल मिलाकर स्टेटस कैसे देखेंगे? ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे, देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, लेफ्ट साइड के कॉर्नर बना हुआ डैशबोर्ड, क्लिक करेंगे वैसे यहाँ स्टेटस शो कर जाएगा। यदि आपका फॉर्म सबमिट होता तो यहाँ स्टेटस जो ओपन दिख रहा है यहाँ पर सबमिटेड लिख कर आता। ठीक है, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, अभी प्रोसेस चल रहा है। और व्यू करेंगे तो सीधा वहां पर पहुंचेंगे जहां आपका पेमेंट फेल्ड हुआ था या फिर आप जहां आपका फॉर्म छूट गया था, तो सीधा आप उसी वहीं पे पहुंच जाएंगे, पे एडिट कैंसिल वाली बटन पर। तो वहां से एडिट कर पाएंगे और पेमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्म आपका छूट रहा है, इसमें पेमेंट नहीं कर पाए या फिर पेमेंट कर दिया आपने, आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, रिसिप्ट निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में क्लिक करिए। यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। स्टेटस में सबमिटेड आ रहा है और डाउनलोड रिसिप्ट में यहाँ रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका फॉर्म सही है। और व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहीं पहुंचेंगे जहां से आपको फाइल डाउनलोड करनी होती है। फेल्ड होने की स्थिति में आप वहीं पहुंचेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहीं पहुंचेंगे जहां से आपको पेमेंट करना है या फिर एडिट कैंसिल करना है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है क्लिक करके पहुंचते वहां पर, चूंकि हमें पेमेंट करना है। फॉर्म हमने पूरा अच्छे से चेक कर लिया है। यदि कोई गड़बड़ी होगी रजिस्ट्रेशन में और आप न्यू यूजर हैं, नए सिरे से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप कैंसिल करके दोबारा से आप अपनी डिटेल्स को एडिट यानी मॉडिफाई कर सकते हैं माई प्रोफाइल में जाकर। ठीक है, हाँ। और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तब आप कैंसिल कर रहे हैं तो उसमें कुछ ही चीज़ें एडिट होंगी, जैसे कि हाइट वगैरह या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, लेकिन आपका प्रमाण संख्या है या और भी जो डिटेल्स हैं वो एडिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पिछला रजिस्ट्रेशन है। इसलिए अब जो इस बार नया कर रहे हैं वो यदि कैंसिल करते हैं तो उनका सब कुछ एडिट हो जाएगा उसमें। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है व्यू पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम सीधा पहुँचते हैं फाइनल प्रीव्यू के पेज पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं फाइनल प्रिंट प्रीव्यू पर। पे बटन है, एडिट है, कैंसिल एप्लीकेशन है। यदि कोई मिस्टेक हो गई है और आप एडिट करने से भी एडिट नहीं हो रहा है
तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप कैंसिल करेंगे तो माई प्रोफाइल में जाकर आप कुछ भी एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और इस बार ऑनलाइन कर रहे हैं और आपने कैंसिल किया है तो आप कुछ ही डिटेल्स ना के बराबर चेंज कर सकते हैं प्रोफाइल में, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सावधानी से करें, क्योंकि अगली बार जब करेंगे तो एडिट करने का चांस बहुत ना के बराबर मिलता है माई प्रोफाइल में। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए जब भी रजिस्ट्रेशन करें, किसी भी फॉर्म का करें, सावधानी से और अच्छे से तसल्ली से करें। तो चलिए, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो चुका है चेक। अब हमें करना है पे बटन पर क्लिक और पेमेंट का प्रोसेस वहाँ से नोट करना है हमें मर्चेंट रेफरेंस ID। बाई चांस पेमेंट फेल होता है तो वो ट्रैक करने के बहुत ज़्यादा काम आती है मर्चेंट रेफरेंस ID। क्योंकि फर्स्ट टाइम पेमेंट फेल्ड हुआ था बट कटा नहीं था, और जब हम पे बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी 6 मिनट वेट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ टाइमिंग बना दी है। यदि पेमेंट फेल्ड हो रहा है तो कुछ समय आपको लगभग 10-15 मिनट वेट करना होगा, जैसा यहाँ क्लिक करने पर शो करता हो। अब यहाँ पर जो मैं क्लिक किया तो शो कर रहा है 6 मिनट के लिए शो कर रहा है, तो हम अभी 6 मिनट रुकेंगे। उसके बाद जब टाइम हो जाएगा तो हम आपको न्यू जो पेमेंट प्रोसेस है वो दिखाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको बता दें चल रहे पेमेंट यदि फेल्ड हो रहा है तो 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, फिर से प्रयास करें। हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में, वहाँ से स्टेटस को चेक करिए, व्यू बटन पर क्लिक करिए, देखिए आपका PDF डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डाउनलोड रिसिप्ट वहाँ पर आई है कि नहीं आई है हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में। और जो स्टेटस है वहाँ ओपन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सबमिटेड स्टेटस में क्या होना चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए, ओपन नहीं। ओपन होगा तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं है। स्टेटस में यदि सबमिटेड लिख कर आ रहा है, सबमिटेड, तो आपका फॉर्म सबमिट है, ठीक है। स्टेटस में सबमिटेड आना चाहिए, डाउनलोड रिसिप्ट होना चाहिए। व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं पे एडिट कैंसिल, यहाँ पर एक PDF का बड़ा सा आइकन होगा जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे फाइनल प्रिंट आउट की, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया, बट इसके साथ साथ हम आपको लाइव प्रोसेस वीडियो में भी दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर हमने फिर से क्लिक किया तो प्लीज़ वेट 4 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट्स हो चुकी है, 4 मिनट्स हमें और वेट करना है। तो यहाँ टाइम सेशन पूरा हो चुका है और हम यहाँ आ चुके हैं पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पर, पेमेंट गेटवे पर। डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे और डिटेल्स को फिल करते हुए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उससे पहले समझते हैं काइंडली नोट ऑर्डर नंबर। फ्रेंड्स, काइंडली नोट ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर ये जो आप देख रहे हैं रेड पट्टी से जो बंद है सिक्योरिटी रीजन से, ये ऑर्डर नंबर बहुत ज़रूरी है नोट करना। आपके पेमेंट स्टेटस, पेमेंट वेरीफाई करने के बहुत ज़्यादा काम आने वाला नंबर है। हम लोग ध्यान नहीं देते और पेमेंट कर देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर को तुरंत नोट करें और इसको Ctrl+P से सेव कर लीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए, क्योंकि ये आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए, यही प्रार्थना है। और बट यदि फेल्ड हो रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है इस नंबर का यूज़ करके अपनी स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं, हमारा पेमेंट फेल्ड है या सक्सेस है, ठीक है। यही एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, यही आपका मर्चेंट ID रेफरेंस ऑर्डर नंबर के तौर पर काम करेगा। और कैसे चेक करना है, यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक, क्लिक हियर, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अलग से दे दूंगा, तो क्लिक करेंगे और इसकी अलग से साइट भी है, बट यहाँ लिंक दिया गया है। क्लिक करेंगे तो इसके सामने जो है एक लिंक ओपन हो जाता है जहाँ से आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे ऑर्डर नंबर डालकर। तो ये वो साइट है और यहाँ देख सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे वीज़ा, डेबिट कार्ड जो भी है, मास्टर है, रुपए है। सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर मर्चेंट रेफरेंस नंबर लगभग 30 डिजिट का होता है। ट्रांजेक्शन डेट, किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ उसको यहाँ से कैलेंडर की सहायता से सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस आपके सामने होगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, OTP डालकर मेक पेमेंट करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे योर पेमेंट सक्सेस एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर ट्रांजेक्शन ID यहाँ दिया गया है, और प्लीज नोट दिस ट्रांजेक्शन ID फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इसको भी नोट कर लेना है। और अब पेमेंट सब कुछ अच्छे से हो चुका है। यदि यहाँ पर फेल्ड हो रहा है तो भी आपका रसीद यदि डाउनलोड हो रहा है तो उस पर ट्रांजेक्शन मर्चेंट रेफरेंस नंबर होगा, वहाँ से नोट कर लीजिए, या फिर पेमेंट अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, नेट बैंकिंग से देख लीजिए, या फिर आपने पेटीएम UPI जो भी यूज़ किया वहाँ पर आपको ऑर्डर मर्चेंट रेफरेंस ID मिल जाएगी। बट जब आप करते हैं तो डैशबोर्ड से नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और सर्च करने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पर हमें आप क्लिक करना होगा। तो
तो यहाँ चूंकि सक्सेस हुआ है और यहाँ देखिए रोल नंबर वगैरह सब कुछ जनरेट हो चुका है, जीडी में अप्लाई किया गया है और आज की डेट देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग फॉर एडिटिंग वाला सिस्टम था वो यहाँ हट चुका है, अब नहीं आ रहा है, आ रहा है व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए कैंसिल डेट एंड टाइम नहीं आ रहा है, स्टेटस क्या है सबमिटेड, जैसा कि हम आपको वीडियो के शुरुआत में बता रहे थे। देखिए स्टेटस के नीचे क्या, ये स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेटस के नीचे क्या लिखा हुआ है सबमिटेड। सबमिटेड का मतलब है फॉर्म आपका विद पेमेंट के सबमिटेड हो चुका है। और व्यूज का ऑप्शन क्या है, व्यू करेंगे तो सीधा पहुंचे कहां पर, जहां से आपको प्रिंट आउट डाउनलोड करना होता है, प्रिंट को निकालना होता है सक्सेसफुल होने के बाद। डाउनलोड रिसिप्ट से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको पेमेंट स्लिप मिल जाती है। ये पूरा 100% सक्सेसफुल की प्रूफ है कि स्टेटस सबमिटेड है और व्यू बटन है और डाउनलोड रिसिप्ट। डाउनलोड रिसिप्ट से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए, सबमिट से सबमिट उठ चुका है फॉर्म, और व्यू क्लिक करेंगे सीधा पहुंचेंगे डाउनलोड प्रिंट आउट पर, तो वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। यहाँ से एनी पेमेंट रिलेटेड इशू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना मोबाइल ईमेल दर्ज करके अपनी कंप्लेंट पेमेंट्स रिलेटेड कर सकते हैं, इससे भी आपका समाधान होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मर्चेंट आईडी नहीं नोट कर पाए आप, ऑर्डर नंबर नहीं है आपके पास, तो पेमेंट कैसे सर्च करेंगे, कैसे स्टेटस चेक करेंगे, तो इसकी सहायता से आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है। तो इसको क्लिक करके अपनी डिटेल को फिल करके जरूर भेजिएगा। तो ये है वो ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट, ईमेल, मोबाइल कैप्चा, जनरेट ओटीपी फिल करके अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और आपका समाधान होने की पूरी संभावना है। पेमेंट दोबारा करने से बच सकते हैं, 24 से 48 घंटे का इंतजार जरूर करें और लॉगिन करके जो आपका कंप्लेंट वाला सिस्टम है बता ही दिया है, और हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाके वहां से भी अपना स्टेटस देख सकते हैं। यदि अपडेट होगा तो सबमिटेड, व्यू और डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन जरूर एक्टिवेट हो जाएगा और व्यू पर क्लिक करके अपना पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने डाउनलोड रिसिप्ट को डाउनलोड किया तो मर्चेंट ऑर्डर आईडी वही दी गई है जो वहां पर ऑर्डर रेफरेंस आईडी थी, जो हमने नोट किया था जब पेमेंट कर रहे थे पेमेंट गेटवे पोर्टल से डिटेल्स को फिल कर रहे थे डेबिट कार्ड की, तब वहां पर एक रेफरेंस आईडी यानी कि एक ऑर्डर नंबर दिया था, वही डिजिट वहां पर बना हुआ, वही डिजिट वहां पर था, ठीक है। तो चूंकि अब ये रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है, सक्सेसफुल है, ऐसी स्थिति में यदि फेल्ड आपका हुआ है तो रिसिप्ट यदि डाउनलोड हो जाती है तो आपको मर्चेंट आईडी यहाँ से मिल जाएगी। बाई चांस रिसीव जो रसीद है वो डाउनलोड नहीं हुई, वहां पर नहीं लिंक एक्टिवेट हुआ है, वह सक्सेसफुल होने की स्थिति में ही रसीद आपकी डाउनलोड होगी, ठीक है। अब फेल्ड हो गया, मान लीजिए पेमेंट भी कट गया और रसीद वहां से नहीं डाउनलोड हो पा रही, तो आप मर्चेंट ऑर्डर आईडी कहां से लेंगे, तो जब आप पेमेंट करते हैं तो उसी टाइम नोट कर लीजिए। आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो मैंने बताया है कि पोर्टल पर जो लिंक दिया रहता है CE 2024 क्लिक हियर टू कंप्लेंट, उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर ईमेल दर्ज करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, समाधान हो सकता है। समय से पहले करेंगे तो जरूर समाधान होगा, लास्ट टाइम नजदीक आ गया है और अब मान लीजिए नहीं कुछ हो पा रहा तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं जिससे कि फॉर्म आपका एक्सेप्टेड हो जाए। तो यहाँ मर्चेंट ऑर्डर आईडी ये वाली नोट कर लीजिए या फिर वहां से जो आपने पेमेंट गेटवेज कर रहे थे उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि मैंने कर रखा तो मैं अब उसको वहां पर पेस्ट करके यानी कि टाइप करके अब वहां स्टेटस देखता हूँ क्या यही मर्चेंट आईडी और ऑर्डर नंबर है, सही है या नहीं, सही होगा तो वहां पर स्टेटस शो करेगा। और यदि आपने ऐसा कर पाया, यदि आप नोट कर पाया तो आप वहां से स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट ओपन है ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग वाली, और यहाँ पर हम मर्चेंट रेफरेंस नंबर को पेस्ट करेंगे। चूंकि SBI P से पेमेंट किया गया है तो SBI EP का ही यहाँ पर मर्चेंट रेफरेंस नंबर काम करेगा, ओके। तो फ्रेंड्स वाकई 100% ये कारगर साबित हुआ है, वही ऑर्डर नंबर है जो हम पेमेंट कर रहे थे, नोट किया था, और रसीद पर भी वही ऑर्डर नंबर आ रहा है। कुल मिलाकर हमने ये नंबर डाला है मर्चेंट रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर स्टेटस आपके सामने है, देखिए 21 फरवरी को पेमेंट किया गया, इतने टाइम पर किया गया, इन क्लियरिंग ट्रांजेक्शन स्टेटस इन क्लियरिंग है और ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल फर्दर प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि बिल्कुल सही है और सही सक्सेसफुल फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर फेल्ड आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, तो उसके लिए वेट करना होगा। और जो पोर्टल के माध्यम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो उसके माध्यम से जरूर करिएगा और इंतजार जरूर करें। समय समय पर इसको लॉगिन करके यहाँ से स्टेटस चेक करते रहें और हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके जरूर चेक करें कि वहाँ पर आपका जो है जो सबमिटेड स्टेटस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और व्यू बटन और जो डाउनलोड रिसिप्ट वो जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पर क्लिक करके चेक करते रहेंगे। इस प्रकार से अपना जो बताया है आपको चेक करने के लिए स्टेटस, इसके माध्यम से स्टेटस चेक करते रहेंगे। और जब व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो पे और उसका जो ऑप्शन आएगा वो नहीं आना चाहिए, वहाँ केवल PDF डाउनलोड का ऑप्शन आना चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी रह गई है आपको तो आप हमें लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।